Friends, myself Kesam Misra. Welcome to our channel. I will represent two tensor vector algebra and the other physical quantity of the tensor form like this formula. तो अपन ये सब कुछ करेंगे दोस्तों. तो सबसे पहले दोस्तों अपन पूरा रिवीजन कर लेते हैं और फिर इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे. अपन क्वेश्चन फॉर्म करेंगे टेंसर की फॉर्म में आइंस्टीन सिमुलेशन के समेशन के माध्यम से. तो दोस्तों ए यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी, इसको लिखा जा सकता है ए आई बी आई. यहाँ पर जो दोस्तों ये ए आई है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई और जेड, तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि जब मैं ए डॉट बी करता हूँ ना, तो मेरा क्या आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. अब यहाँ पर एक्स एक्स सेम है, वाई वाई सेम है, जेड जेड सेम है. दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ ए आई आई. तो यहाँ पर आई रिप्रेजेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर 3. 1 क्या है एक्स, 2 क्या है वाई और 3 क्या है जेड. इस प्रकार से तो इस प्रकार ये स्क्वायर प्रोडक्ट है. और स्क्वायर यहाँ पर इसको डाइवर्जेंस ऑफ ए होता है. अब यहाँ पर डेल वेक्टर डॉट इसको लिखा जाता है डेल आई ए आई. अब यहाँ पर जो डेल आई है इस डेल आई को रिप्रेजेंट करता है डेल अपॉन डेल एक्स आई. तो यहाँ पर सेम सेम आएगा क्योंकि आई आई सेम आएगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है. तो डेल अपॉन डेल एक्स आई और ए आई, इसको याद कर लेना. ठीक है. इसी प्रकार दोस्तों आइंस्टीन समेशन के माध्यम से अपन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी करा जा सकता है. यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन आई जे के है दैट इसका ये लेविसिवेटा होता है. लेविसिवेटा दोस्तों लेविसिवेटा ए जे. अब याद रखना ये आई में है. आई में है मतलब ये ए वेक्टर माना है कि जे डायरेक्शन में है और बी वेक्टर माना है कि के डायरेक्शन में. तो उसका जो रिजल्टेंस आएगा वो आई के डायरेक्शन में आएगा. एज्यूम कर लो, बट यहाँ पर अपन होता है तो आई जे के एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के ई आई के. ओके. तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो लेविसिवेटा है वो क्या बताएगा, यदि आई जे के साइक्लिक है तो वो 1 होगा, एंटी साइक्लिक है तो -1 होगा, और इक्वल टू कोई भी 2 इंडिकेट या 3 इंडिकेट सेम हो गए तो वो 0 हो जाता है दोस्तों. ठीक है. तो यहाँ पर एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के. अब यहाँ पर आई मतलब ये मत समझ लें कि आई केप है, समझ रहे हो. आई दैट इसका रिप्रेजेंट कर रहा है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, समझ रहे हो. मतलब ये यदि जे केप डायरेक्शन, ये माना कि यह आई केप डायरेक्शन में हो, ये के केप डायरेक्शन में है, तो उसका जो डायरेक्शन में होगा जेब के डायरेक्शन में होगा ये वेक्टर प्रोडक्ट. क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंस होता है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है. ओके. मतलब ये इस प्रकार से इसको लिखा जाता है. ठीक है. अपन इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब और फीलिंग से समझेंगे भाई, ताकि तरीके समझ में आएगा. बस चैनल पर बने रहिए. इसी प्रकार ये होता है क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन. दैट इसका ये क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन. अब क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल आई जे. ये आई और जे जब इक्वल होता है तो 1 आता है भाई. इक्वल होता है जब 1 आता है, याद रख लेना. और इक्वल नहीं होता जब 0 आता है. ठीक है. डेल वेक्टर को मैंने बता दिया कि डेल अपॉन डेल एक्स आई की टर्म में लिखा जा सकता है. आई इज़ द रिप्रेजेंटेंट ऑफ द एक्स वाई जेड. मतलब आई 1 से लेकर 3 तक जा सकता है मित्र. इसी प्रकार कोनिकल डेल्टा फंक्शन को मैं कहीं ना कहीं अप्लाई भी कर सकता हूँ. तुमने ये तो सुना हो कोनिकल डेल्टा फंक्शन वैल्यू होती है, बट ये भाई कोनिकल डेल्टा फंक्शन अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है. मतलब ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पर. जैसे ये ए आई ए जे है, जैसे यहाँ पर कोनिकल डेल्टा फंक्शन को अप्लाई करा और आई इक्वल टू जे करा तो उस पर वैल्यू कितनी आई 1. तो इसका ए आई हो गया, जे की जगह क्या हो गया आई, क्योंकि आई इक्वल टू जे पर कोनिकल डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई तो +1 ए आई हो गया. यदि ये आई नॉट इक्वल टू जे होता तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती. ओके. चलो. इसी प्रकार डेल जे, इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है डेल अपॉन डेल एक्स जेड. ओके. डेल जे को किस प्रकार रिप्रेजेंट करा जा सकता है दोस्तों, डेल अपॉन डेल एक्स जेड. डेल एम डेल जे ए एम, डेल एम डेल जे ए एम, इसको लिखा जा सकता है. अब सुनना यहाँ पर ये बहुत प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर. डेल एम डेल जे ए एम, इसको डेल जे डेल एम ए एम भी लिखा जा सकता है, और इसको डेल जे ए, क्योंकि भाई ये डाइवर्जेंस या कोई भी स्केलर प्रोडक्ट होने के लिए सेम वाले होना चाहिए. या तो ए मतलब ये ए डेल आई ए आई हो, या डेल जे ए जे हो, या डेल के या ए के हो. बट यहाँ पर तो भाई ए एम आ रहा है ना, तो यहाँ पर डेल एम ए एम होगा जब तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ए बनेगा भाई साहब. बनेगा नहीं बनेगा दोस्त, बनेगा. ठीक है. तो मैं इसको ये डेल एम डेल जे किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल एम क्या बताता है, डेल अपॉन डेल एक्स एम. डेल जे क्या बताता है, डेल अपॉन डेल एक्स जे. इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर डेल एक्स एम डेल एक्स जे. इसको मैं अब इंटरचेंज कर ही सकता हूँ ना भाई, ये तो तुम जानते हो बीएससी का पार्ट है. ठीक है.
बीएससी का नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर डेल एक्स एम डेल जे को इस प्रकार से इंटरचेंज करा जा सकता है, डेल एक्स जे डेल एम। तो इस प्रकार से इसको अदला बदली करा जा सकता है, अदला बदली कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, डेल जे डेल एम। अब ये दोनों साथ में आ गए, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, ये क्या है एम एम है, तो भाई एम एम साथ में आता है, फीलिंग आती है तो है ये डाइवर्जेंस बन चुका है। तो क्योंकि मेरे को उसमें भाई ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी इसलिए बता दी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आया था, मुझे भी कंफ्यूजन आया था, ठीक है। इसी प्रकार ये पॉइजन ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है ए बी सी। अब सुनना मेरी बात, ए कोमा बी सी है, अब जो ए का बी के साथ भी होगा लफड़ा और ए का सी के साथ भी ब्रैकेट बनेगा, ठीक है। अब ए का बी के साथ बना, कौन बचा, सी बचा, सी को किधर बचा, इधर किस साइड बचा है, राइट साइड बचा, तो राइट साइड निकाल दिया, समझ रहे हो। अब ए का सी के साथ, ए का बी के साथ हो गया, अब ए का दोस्त सी के साथ भी होगा, तो ए का सी के साथ हुआ, बी बचा, बी किधर की साइड बचा है, लेफ्ट साइड बचा है, तो ये लेफ्ट साइड निकाल दिया, ओके दोस्त, ठीक है। इस प्रकार इसी प्रकार यदि तो इस प्रकार इसको भी लिख सकता है, तो ये ए बी सी, तो ए बी का सी के साथ होगा, तो ए का सी के साथ हुआ, कौन बचा है, बी, ए का सी के साथ हुआ, कौन बचा, बी, और बी किधर बचा, लेफ्ट राइट की साइड, तो इधर राइट निकाल दिया, जिधर बचता है ना उधर बाहर निकाल दे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ओके। अब इसी प्रकार बी का सी के साथ ए बचा है, तो जिधर बचा भाई साहब उसको बाहर निकाल दे, इधर बचा निकल बाहर निकल, इधर बाहर निकल गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है। इसी प्रकार डाइवर्जेंस ऑफ ए बताई दिया, तुझे डेल अपॉन डेल एक्स आई ए आई हो जाएगा। कर्ल ऑफ ए, अब तेरे को भाई ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। अब यहाँ पर ए वेक्टर की जगह क्या हो चुका है, डेल वेक्टर, और डेल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल जे रिप्रेजेंट कर दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत हो रही है तेरे को। आई जे ए जे की जगह यहाँ पर डेल के, और बी वेक्टर की जगह बी के, ये याद रखना दोस्त, ए जे बी के ई आई के, तो डेल जे मतलब एज डेल जे, अब यहाँ पर जो आया उसको ए के और ई आई के, मतलब ये आई डायरेक्शन, ओके, इसका मीनिंग। अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मज़ा आ जाएंगे, फीलिंग आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, डिसलाइक करके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, इसका LHS पार्ट ले, इसको प्रूव करना है, और वो किससे प्रूव करना है, इस इन सब का यूज़ करके प्रूव करना है, मतलब टेंसर फॉर्म में इसको यूज़ करना है, आइंस्टीन समेशन लगा कर, सब कुछ लगा कर, डायरेक्टली प्रूफ नहीं करना है इसको। वो तो अपन BSc में करते आके, वो बहुत बड़ा मेथड हुआ करता था, इसलिए उसको डायरेक्टली प्रूफ अपन को अब नहीं करना है, ओके। अब ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, डेल डॉट, यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ ए वेक्टर, मतलब एफ ए वेक्टर का डाइवर्जेंस है, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेल अपॉन, इसको ये फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, डेल आई एफ ए आई, बात समझ में आई। और डेल आई को क्या लिख सकता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई एफ ए आई। बात समझ में आई नहीं आई भाई साहब, जब डाइवर्जेंस होता है तो डेल आई ए आई हो गया और डेल अपॉन डेल एक्स आई ए आई हो गया। फीलिंग समझ में आई, सेम आना चाहिए, सेम क्वांटिटी। अब ये भाई साहब ये नहीं बताया तुझे, ए आई बी आई हो गया। अब सुनना मेरी बात दोस्त, ठीक है। ये सुनने के बाद अब तेरा एफ, और ये एफ क्या है, यहाँ पर स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन का मतलब क्या समझता है तू, स्केलर फंक्शन का मतलब होता है आई जे, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट एक्स वाई जेड की टर्म में भी हो सकता है, या 1 2 3 भी। स्केलर फंक्शन का ये कतई मतलब मत समझना मेरे मित्र कि वो ओनली 1 2 3 मतलब कॉन्स्टेंट हो सकता है, ये एक्स वाई जेड भी हो सकता है, समझ रहा है, ये स्केलर फंक्शन होता है, ओके। क्योंकि आई जे के का कंपोनेंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि जब आर वेक्टर लिखते हैं तो आर स्क्वायर का आई के, एक्स स्क्वायर वाई जे के, और एच जेड ऐसा, ये जो कंपोनेंट है ना, ये मेरे स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रकार तोड़ सकता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, इस प्रकार इसको तोड़ सकता है। एफ को बाहर निकाल दिया, इसके साथ कर लिया, ए आई के साथ कर लिया। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल जानते हो, डिफरेंशियल करना। अब ए आई को बाहर निकाल दिया, अब किसको बाहर निकाला दोस्त, ए आई को, और एफ को साथ कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात, एफ ऐसा कैसा, आई सेम है तो इसको मैं डेल आई ए आई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डेल आई है, आई सेम है, प्लस ए आई, इसलिए मैं थोड़ा ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता, करने तुम्हें समझाने के लिए एक लाइन होगा। इसी प्रकार इसको डेल आई एफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब ये क्या है, स्केलर है, और स्केलर से यहाँ ये क्या है, ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर पर जब स्केलर फंक्शन अप्लाई होता है तो कौन सा लगता है, ग्रेडियंट, ठीक है। एफ डेल आई ए आई, ये क्या बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए,
अरे समझ में नहीं आई, सेम सेम होता है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, समझ में आ रहा मेरे मित्र, ठीक है, प्लस ए आई। अब सुनना, जब स्केलर फंक्शन किसी डिफरेंशियल ऑपरेटर पर लगता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर ही तो डेल आई, डेल अपॉन डेल एक्स आई डिफरेंशियल ऑपरेटर ही तो है, उस पर लगता है तो ग्रेडियंट की टर्म में टूटता है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आई। यहाँ बात समझ में आई। अब सुनना, ये सेम, तो ये डाइवर्जेंस में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे भाई, डाइवर्जेंस स्केलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे, डाइवर्जेंस स्केलर प्रोडक्ट की टर्म में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलता है, जब सेम सेम आ जाए तो स्केलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुझे। तो ये ए वेक्टर डॉट डेल है। तो भाई साहब तेरी प्रॉपर्टी प्रूफ हुई नहीं हुई मेरे मित्र, तेरी प्रॉपर्टी प्रूफ हुई नहीं हुई। अरे मज़ा आया नहीं, अरे फीलिंग आई नहीं आई। आगे बढ़े दोस्त, आगे मज़ा आ गया, अरे समझ में आ गया, चल मज़ा आ गया। चल इससे भाई टप 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 बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल पर जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहेगा। चलो दोस्त, तो इसको कर, क्या हुआ, अरे मेरे दोस्त की बनियान कोई चोरी कर लिया दोस्त ये भाई हॉस्टल में ऐसा ही होता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसका LHS पार्ट करते हैं। तो LHS पार्ट क्या बोल रहा है, LHS से RHS लाना है, तो डेल क्रॉस एफ ए वेक्टर करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं अब। तो ये सेकंड पार्ट है, तो इससे मेरे को इसको प्रूव करना है। तो भाई ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर आइंस्टीन समेशन लगा सकता हूँ। आइंस्टीन समेशन क्या बोलता है भाई साहब, एप्सिलॉन आई जे के डेल जे ए के, यहाँ पर डेल जे याद रखना है, फिर ए के और ई आई के। तो बात समझ में आई नहीं है मेरे मित्र। तो यहाँ पर तो जैसे आइंस्टीन समेशन लगाएगा, एप्सिलॉन आई जे के डेल जे, इसका डेल जे, ए के ये पूरा वाला एफ ए के डेल जे ए के, ठीक है। अब और ई आई के, ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, एफ ए के का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मतलब हो जाएगा डिफरेंशियल की टर्म में डेल जे, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल अपॉन डेल एक्स जेड को रिप्रेजेंट करता है, और एफ ए के हो चुका है तो ई आई हो जाएगा। जैसे मैं इसको खोलता हूँ मेरे मित्र, तो यहाँ पर पहले एफ के साथ हो जाएगा, एफ बाहर निकल जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स जे ए के हो जाएगा, और ई आई के वैसा कैसा प्लस, अब एफ बाहर निकल गया, अब ए के बाहर निकल जाएगा, एप्सिलॉन आई जे के ए के बाहर निकला, और डेल अपॉन डेल एक्स जेड, डेल अपॉन डेल एक्स जेड और एफ और ई आई के, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं है ना भाई, दिक्कत हो तो बोल दे। अब तेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस क्वांटिटी को मैं वैसे कैसे सेम टू सेम लिखूँ, एफ डेल अपॉन डेल एक्स जेड ए के और ई आई के, प्लस इस वाली क्वांटिटी को सेम टू सेम लिखूँ, ए के डेल अपॉन डेल एक्स जेड और एफ ई आई के। अब तू देखते को प्रूव क्या करना है, एफ को बाहर निकाल के का लो पे, और यहाँ पर ग्रेडेड ओ पे। अब सुन मेरी बात, एफ तो स्केलर फंक्शन है ना साला, ये तो बाहर निकल सकता है ना। देख ये एफ बाहर निकल गया, बचा कौन, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स जेड को क्या लिख सकता था, डेल ए जे ए के ई आई के प्लस एप्सिलॉन आई जे के। यहाँ पर ग्रेडियंट का लपड़ा लाना है, ग्रेडियंट का सिस्टम लाना, तो यहाँ पर ग्रेडियंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ए के ग्रेडियंट ऑफ, क्योंकि जब डिफरेंशियल ऑपरेटर में जब स्केलर फंक्शन अप्लाई होता है तो भाई साहब वो ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो जाता है, होता नहीं होता मेरे मित्र, हो जाता है, बोल दे हो जाता है, ठीक है। अब ये एफ ये कर्ल ऑफ डेल जे ए के, तो डेल जे में ये और ए वेक्टर बना नहीं बना, प्लस ये पूरी क्वांटिटी डेल जे, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेडियंट, क्योंकि जे जिसमें होता है वो पहले आता है। देख जे जिसमें हुआ वो पहले आया, हुआ नहीं हुआ, जे जिसमें हुआ उसमें पहले आया, ठीक है। ये भाई इंडिकेस है, इंडिसेस है, इसको भाई समझना पड़ता है, टेंसर फॉर्म में है, ठीक है मेरे मित्र। तो ग्रेडियंट एफ क्रॉस ए, फीलिंग आई नहीं आई बता तू बस। अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा तो लाइक कर दे, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दे और चला जाए, कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मित्र। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख, तेरे को भाई दोबारा समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनापन है, अपने साथ मस्त रहे। तो ये भाई सेम टू सेम बन चुका है, कुछ भी नहीं करा है, सिंपल चीज़ करी है। मज़ा आया नहीं आया, बोल दे मज़ा आया तो। इसी प्रकार आगे चलें, चलो आगे चलो।
भाई अब इसको प्रूव करना है। जे स्क्वायर, जे क्या है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, और जे स्क्वायर, अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्ट क्या होता है, स्केलर होता है वेक्टर होता है, स्केलर होता है, याद रखना। जे स्क्वायर जे आई, इसको जीरो प्रूव करना है मुझे, ठीक है। तो जीरो प्रूव करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं LHS पार्ट लेता हूँ, जे है, ठीक है। इसको जे स्क्वायर को मैं जे आई कर सकता हूँ, और यहाँ पर जे कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब तू बोलेगा भाई जे आई ए स्क्वायर होता है, इसको मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर नहीं कर सकता। अब स्केलर प्रोडक्टों में ए आई नहीं लिख सकता मैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर जे स्क्वायर है। अब जे स्क्वायर को भाई साहब जे डॉट जेड नहीं कर सकता, और जे आई नहीं लिख सकता मेरे मित्र, कर सकता हूँ ना, बोल दे हाँ, ठीक है। यहाँ पर ABC, इसको वही मैंने तेरे को बताया था फॉर्मूला, तो जे आई को इधर बाहर निकाल दे, जे आई जे प्लस जे आई को बाहर निकाल दे, जे आई जे प्लस, अब इधर वाला पार्ट को बाहर निकालेगा, एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा। भूल जाता है यार, भूल जाता है मेरे मित्र, भूल जाता है ये वाला सिस्टम, ओके। अब यहाँ पर तुझे वहाँ पर एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी जाएगी, तुझे याद नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर तुझे एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी जाएगी, आयोटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के, ये प्रॉपर्टी तुझे वहाँ पर गिवन होगी, ठीक है। याद नहीं है मस्त रहे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेगा मस्त नहीं रहेगा, ठीक है। जे आई लिख, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा जे आई जे के का कमी, ठीक है। आयोटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के, ओके, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर आयोटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के, और यहाँ पर जे के और जे आई। अब सुनना मेरी बात भाई, आयोटा एच कट कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया, एप्सिलॉन आई जे के, इसको इधर लिख के स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि लेवी बेटा क्या होता है दोस्तों, स्केलर होता है। जे आई जे के प्लस एप्सिलॉन आई जे के जे आई, ओके। आयोटा एच कट को इधर बाहर निकाला। अब सुनना, यहाँ पर तेरे पास यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत होने दे। आई के, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था भाई, सुन, फिर बोल रहा हूँ सुन लेना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई जे के ए जे बी के ई आई। अब यहाँ पर ई आई केप नहीं है, तो मतलब ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी का कंपोनेंट हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड हुआ, मतलब समझ रहा है, कंपोनेंट हुआ, मतलब जिस डायरेक्शन में इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही हुआ ना एक प्रकार से। ये आई कैप की ई आई कैप की डायरेक्शन में था, तो वो हट चुका है, तो वो उसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो चुका है, ओके। पहली बात, जे के और ये किस में था, आई की फॉर्म में टूट रहा था, तो ए क्रॉस बी का आयत कंपोनेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी का आयत कंपोनेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है मेरे मित्र। अब ये क्या हो रहा था, आयत में टूट रहा था, तो ये जे इधर आया फिर के इधर आया, तो आई में टूटा है, तो इसी प्रकार आई जे के लिखा हुआ है, जिसमें टूटा है उसको पहले लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आई के, भाई आई और के तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये तो टूटेगा, तो जे आई क्रॉस जे के में टूटेगा, बट यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था जे आई के, क्योंकि सेकंड में ये और थर्ड में ये, तो ये इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। लेविस बेटा की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, तुझे पहले बता देता हूँ मैं, नोट लगा के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेविस बेटा का जब भी ये तीन इंडिकेस है आई जे के, यदि कोई भी दो इंडिसेस आपस में इंटरचेंज कर देते तो उसका नेगेटिव साइन आ जाता। जैसे आई जे के है, मैंने भाई साहब कर दिया जे और आई और जे को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये जे आई के, तो आई और जे को मैं जैसे इंटरचेंज करा नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि जे इधर चला गया फर्स्ट पर और आई सेकंड पर आ गया। इसी प्रकार मेरे भाई तेने वापिस आई ये, अब आई और के को वापस इंटरचेंज कर दिया, तो वापस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, होगा नहीं होगा। जे वैसा वैसा रहा, इसमें जे वैसा वैसा रहा, के लिख दिया और आई, अब मैं इससे कर रहा हूँ, तो बात समझ में आई। अब ये भी स्केलर साइक्लिक है, इंडिकेस आई जे के आई, ये भी साइक्लिक है, तो तेरे को पता है कि साइक्लिक में हमेशा +1 होता है,
कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है मेरे मित्र। तो इस प्रकार यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या लाना था, यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर के आ रहा है, तो मैंने बताया कि भाई आई और के तो सेकेंड और थर्ड में आता है। ये मेरा ट्रिक है, मेरी ट्रिक है, मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेरी ट्रिक है, समझ रहा है। तो इस ट्रिक से मैं अपना जुगाड़ बैठाता हूँ, तो जो और वह ट्रिक मैं तुम्हें प्रोवाइड कराने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा भाई साहब, मेरे को लाना है यहाँ पर सेकेंड पर आई और के को लास्ट में, तो आई और जे को इंटरचेंज कर दूँ, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जे आई के। फिर ऐसे ही के आई है तो के को सेकेंड पर लाना पड़ेगा, के को सेकेंड पर लाना पड़ेगा और आई को उधर भेजना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, यहाँ पर जे आई जे के हो चुका है। अब तेरे को क्या करना है, के और जे को इंटरचेंज करेगा तो क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन आई जे के और जे को इंटरचेंज करेगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, आई के और जे, आई जे के आ गया नहीं आ गया। अब तेरे को आई चाहिए ना, अरे आई चाहिए तो आई और जे को के को वापस इंटरचेंज कर, सॉरी यहाँ पर तेरे को यहाँ पर के है और यहाँ पर आई है, तेरे को क्या चाहिए यहाँ पर फर्स्ट में जे, तो वापस वही सिस्टम कर ले इसकी तरह, आई जे के, जे आई और जे को इंटरचेंज करेगा, नेगेटिव साइन जे आई के, बट फर्स्ट में तेरे को के चाहिए यहाँ पर सेकंड में, तो उसको वापस करेगा जे के आई, इसको वापस इंटरचेंज करिए। अब आपस में इंटरचेंज दो बार इंटरचेंज हुआ, इसलिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हुआ है माइनस पहले से था, -1 आ गया फिर, तो ये अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस में जे के आई जे के जे आई। तो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? अरे भाई ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। आयोटा एच कट अब क्या लिखा जा सकता है, ये मैं ज़्यादा ही तुम्हें एक्सप्रेस कर दिया है, बट मैं तुझे इसे जे आई जे के का मैग्नीट्यूड होता है ये आयत कंपोनेंट, प्लस इसी प्रकार ये जे के क्रॉस जे आई का आयत कंपोनेंट, दैट इज़ कॉल्ड ये जे कंपोनेंट होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव, ये उसे जीरो हो जाएगा, वैसे ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि आयत कंपोनेंट क्या होंगे सेम ही है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, और ये दोनों क्या है मैग्नीट्यूड है, दूसरी बात तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों जीरो हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, दोनों आयत कंपोनेंट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस आउट हो जाएंगे और मैग्नीट्यूड होने के कारण। ओके, तो ये यहाँ पर क्या आएगा टोटली जीरो आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। तीसरी बात बताऊँ तो दूसरी ऐसे याद कर लो, पहले क्या आ रहा है जे आई, फिर क्या आ रहा है जे के, तो जो पहले आता है उसको पहले लिख देते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकता है, जे आई क्रॉस जे के का कंपोनेंट, इसको क्या लिख सकता था, जे के क्रॉस जे आई का कंपोनेंट, उसका इंटरचेंज करते नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ये जे आई जे के में कन्वर्ट करा, फिर ये कट गया जीरो हो गया। इस प्रकार यहाँ पर इसका आंसर जीरो आ गया। बात समझ में आई होगी, ये मैंने थोड़ा डीप से समझा दिया है भाई, समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं तुझे दोबारा समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनापन है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें अपन को पाउली मैट्रिक्स दे रखी है, सिग्मा सिग्मा जे आप जानते होंगे, गिवन अपन को ये वाली प्रॉपर्टी है और अपन को दोस्तों इस चीज़ को प्रूव करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो आराम से, LHS वाला पार उठाओ पहले। अब LHS वाला पार उठाने के अपन को ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मस्त रहना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट जैसे ही आता है, यहाँ पर सिग्मा वेक्टर डॉट ए, ये स्क्वायर प्रोडक्ट सिग्मा ए आई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिग्मा वेक्टर डॉट बी आई है तो इसको यहाँ पर इंडिसेस चेंज करूँगा, नहीं करूँगा मित्र, तो यहाँ पर ऐसा नहीं तो आई कर सकता है, यहाँ पर क्या लिखेगा सिग्मा जे बी जे। अब ये पूरा स्केलर हो चुका है, ये पूरे स्केलर है, अब इसको अदला बदली करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता, करा जा सकता है ना, तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर सिग्मा आई और सिग्मा जे को उधर साइड में लिया है और ए आई और बी आई को उधर पटक दिया, टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है, मस्त रहे आराम से, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी तेरे को भाई ये गिवन दे रखी है क्वेश्चन में, अब जो दे रखा है उसको तो यूज़ करेगा ना भाई, तो ये अब ये जो चीज़ है ना दैट इसका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जानता नहीं है तू, पढ़ा नहीं है, 1 1 0 0 ये 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब एक बार भैया एमटेक के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई
सिग्मा और सिग्मा जे, आइडेंटिटी सिग्मा 1 और सिग्मा जे जब होता है तो यहाँ पर कोनिकल डेल्टा आ रहा है, मतलब कभी कभी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लगाते हैं इसके साथ भाई, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आना चाहिए। अब यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, उसको लगाओ या नहीं लगाओ सो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ या कुछ नहीं लेके जब भी चल जाता है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइकेशन होता है। ए आई बी आई कर दिया, ठीक है। अब मस्त रहो, बी जे है, सॉरी क्योंकि ये बी जे है ना, बी जे मस्त रहो आराम से। अब क्या करना है भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको इधर से कर दे, डेल आई जे कर दिया, ए आई बी जे प्लस आयोटा लेविसिवेटा का सिग्मा के ए आई बी जे। यहाँ तक समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुन, वही प्रॉपर्टी जो तुझे बताया, यहाँ पर कोनिकल डेल्टा फंक्शन अप्लाई हो रहा है भाई, आई इक्वल टू जे करेगा, भूल गया अभी बताया थोड़ी देर, आई इक्वल टू जे करेगा तो यहाँ पर ए आई बी आई हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे मित्र। इसके बाद मैं करूँ प्लस आयोटा लेविसिवेटा आई जे के, फिर यहाँ पर सिग्मा के आ रहा है और ए आई बी जे आ रहा है। अब इसको तेरे को, क्योंकि तेरे को प्रूफ क्या करना है, तो एक प्रूफ की फीलिंग देख पहले। ए डॉट बी का मामला हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ए आई बी है तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ चुका है दोस्त, ठीक है। तो इसको तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ क्योंकि एक मामला तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको मेरे को इसमें प्रूव करना है ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मस्ती से देख, अभी मज़ा आएगा। आयोटा एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के ए आई बी जे। अब तू सुन, मैं सिग्मा के को बाहर निकाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। सिग्मा के को मैंने इधर बाहर निकाल दिया, आयोटा ऐसा का ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा ऐसा का ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोष्टक लगाया आई जे के कोष्टक लगाया है ए आई बी जे। यहाँ पर लेविसिवेटा जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब के को इधर ले आएगा, मतलब इसको आई जे के को तो ऐसे नहीं लिख सकता, के आई जे, तो ये साइक्लिक फॉर्म में ही तो है भाई। अब ये भी साइक्लिक फॉर्म में तो वन ही आएगा, जब साइक्लिक फॉर्म में रहता तो लेविसिवेटा में कोई चेंज नहीं आता, तो इस लेविसिवेटा को तो इस टर्म में लिख सकता है, इसको हटाकर एप्सिलॉन के आई जे इस टर्म में लिख सकता है। और जब भी अब इस टर्म में लिख दिया तेने तो टेंस लेने की मित्ते जरूरत ही नहीं है। अब क्या करेगा, ए क्रॉस बी का वो मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर ई आई नहीं आया तो यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा, और कौन सा कंपोनेंट आएगा मेरे दोस्त बता दे फटाफट, के कंपोनेंट। अब ये सिग्मा के ये ए वेक्टर बी वेक्टर का के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर जब सेम आता है, ये तो ए डॉट बी का स्केलर प्रोडक्ट बन गया आयोटा। अब ये भी सिग्मा के, मैं इसको डी के मान लूँ और इसको सिग्मा के मान लूँ, तो इसको मैं डी मानूँ तो ये सिग्मा डॉट डी वेक्टर हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पर डी कौन है, सिग्मा वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। अरे मेरे मित्र फीलिंग आई नहीं है, बता दे, मज़ा आया नहीं, मज़ा आ गया ना, हो गया, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तेरा यही तो आइडेंटिटी प्रूव करनी थी, लल्लू सी आइडेंटिटी थी, देख हो चुका है, देख ये देख, ये प्रूव करना था आइडेंटिटी सिग्मा, यहाँ पर डॉट है ना, डॉट है, डॉट है सिग्मा डॉट ए वेक्टर डॉट, हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इसको आप देखिए, क्वेश्चन है इसमें डेल वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस ए, मतलब कल ऑफ कल ए, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर। इसको अपन प्रूव करना है, तो उसके लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस पार्ट लेंगे। एलएचएस पार्ट में ये आई कंपोनेंट रहेगा, तो इसका कल ऑफ डेल क्रॉस ए को खोला जाएगा एप्सिलॉन आई जे के डेल जे और एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर डेल क्रॉस ए वेक्टर के पे, ठीक है, इसको रख दिया गया है। मतलब इसका एक टर्म्स में ऊपर लिखूँ तो इसको मैं ऐसे खोल दूँ ए आई जे, ये को मैं डेल जे खोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर को मैं के की टर्म में खोल सकता हूँ। अब यहाँ पर जब दो बार यदि मल्टीप्लिकेशन होता है कर्ल का, तो वहाँ पर
एक तो आई जे के कंपोनेंट आ गया और उसके बाद एक के एल एम कंपोनेंट आता है। ए कंपोनेंट मतलब के वाला इंडिसेस जो होता है, सॉरी कंपोनेंट नहीं, इंडिसेस जो होता है के वाला, वो सेम होता है। वो क्यों सेम होता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो आप कि ये जो इसको मैं डी वेक्टर एज्यूम करूँ तो ये जो डी वेक्टर है वो डेल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ये जो डी वेक्टर है ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आ रहा है। इसके कारण यहाँ पर जो के इंडिसेस है वो सिमिलर हो रहा है। तो यहाँ पर इसको खोला जाएगा तो ये एप्सिलॉन के एलिमेंट डेल एल, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट खुल जाएगा डेल एल, जैसे डेल जे आता है फिर के कंपोनेंट आता है और फिर ए एम आ जाता है। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो। और फिर एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन के एल एम को मैंने साइड में ले लिया, डेल जे डेल एल और ए एम बच गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, नहीं जानते तो वहाँ पर गिवन होगी और याद कर लो भाई, क्योंकि ये नेट गेट में बहुत यूज़ आती है मित्र। ओके, इसको लर्न कर लेना। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है, इसके बाद अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर से यहाँ पर लिख दी, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर ठोक दी गई है और ये यहाँ पर आ चुकी है डेल जे डेल एल और ए हमारा। अब सुनना, मैंने बताया था कि ये जो कोनिकल डेल्टा फंक्शन, इसको कोनिकल पॉइंट एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, तो ये वाला ये इधर आ चुका है और ये इधर आ चुका है। तो मैं ये बताया था कि भाई कोनिकल डेल्टा फंक्शन अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू एल कर सकता हूँ और एक जे इज इक्वल टू एम कर सकता हूँ मेरे मित्र। इसी प्रकार आई इज इक्वल टू एम कर सकता हूँ, इसी प्रकार जे इज इक्वल टू एल कर सकता हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एम एल वालों को किस में कन्वर्ट कर दो मेरे भाई, आई जे में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे मैंने आई इज इक्वल टू एल करा तो जैसे यहाँ पर एल आया था तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका है भाई, आई में। ये देखो, क्योंकि डेल जे वैसा वैसा रख दिया, एल वाला किस में कन्वर्ट हो गया, डेल आई में, और ए एम वाला एम किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एम इज इक्वल टू जे पर ये कोनिकल डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार आई इज इक्वल टू एल पर भी कोनिकल डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आई, ये एल था तो आई के इक्वल कर दिया, ये एम था तो ये जे के इक्वल कर दिया, क्योंकि जे इक्वल टू एम था। तो उस बात समझ में आ रही है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर आई इक्वल टू एल हो रहा है, यहाँ पर जे इज इक्वल टू एम हो रहा है, सेम मेरे भाई यहाँ पर आई इज इक्वल टू एम हो रहा है, सेम मेरे दोस्त जे इज इक्वल टू एल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार मैंने कर दिया और ये कोनिकल डेल्टा फंक्शन 1 हो चुके हैं ये। इसी प्रकार यहाँ पर एल की जगह मैंने क्या कर दिया, जे पुटअप कर दिया और एम की जगह दोस्त मैंने यहाँ पर आई पुटअप कर दिया, सॉरी यहाँ पर आई पुटअप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आई पुटअप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको एम, जैसे तुम हाँ मेरे को बताया, तुम ऐसा देखोगे तो यहाँ बहुत सी जगह एल और एम में भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हो ना, कौन किसने मना करा। आई में लिख दो, एल में लिख दो, कोई नहीं। जे की जगह मैं एल में भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर जे आ रहा था, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेल एम डेल आई और ए एम भी लिख कर छोड़ सकता हूँ। तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम इसको मतलब तुम आई और जे में लिख दो, आई एम के टर्म में लिख दो, या एल और एम की टर्म में ली, तो कोई दिक्कत लेने की टेंशन नहीं है। इसी प्रकार देखा जाए तो फिर यहाँ पर डेल आई, हाँ इसको ये इस टर्म्स में हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली जो टर्म्स है, देखो ये वाली टर्म्स को मैं इस प्रकार, क्योंकि मैंने बताया था डेल जे डेल आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल आई डेल जे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर ये तो भाई डेल स्क्वायर डेल एक्स जेड डेल एक्स आई लिख या डेल स्क्वायर डेल एक्स आई डेल एक्स जेड लिख, तो इसको अदला बदली करा जा सकता है। तो डेल आई डेल जे अदला बदली क्यों करा, क्योंकि भाई साहब इसका सेम सेम था और सेम सेम होते ही मेरे को क्या चाहिए था भाई साहब, डाइवर्जेंस ऑफ ए चाहिए था। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसलिए इसको अदला बदली करा और यहाँ पर ये डेल जे ए आई बना। और डेल जे ए आई बनते ही, क्योंकि ये डाइवर्जेंस ऑफ ए बन गया और ये डेल आई और ये डाइवर्जेंस बनते स्केलर प्रोडक्ट हो, स्केलर प्रोडक्ट बाय डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई होता है, तो वो क्या बन जाता है मेरे मित्र, ग्रेडियंट बन जाता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए बन चुका है। ठीक है, इसी प्रकार मेरे दोस्त डेल जे और ए एम, तो ये डेल जे मेरे भाई, और डेल जे मतलब ये लाप्लास ही तो बन चुका है मेरे मित्र, डेल स्क्वायर तो बन चुका है, तो उसको टू डेल स्क्वायर ऑफ ए लिख सकता है। इस प्रकार मैंने लिखा डेल आई डेल जे ए आई, तो उसको डेल आई डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए लिख सकता है, और यहाँ पर इसको ग्रेडियंट बन चुका है। तो ये चीज़ तो समझ में आई नहीं है, बता दे मित्र, समझ में आई नहीं आई, फीलिंग आ गई ना, दिक्कत नहीं है, वही मस्त रहे, आगे बढ़। इसी प्रकार दोस्त ये होमवर्क में दिया गया था क्वेश्चन, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको बता देता हूँ। एक इसके बाद वाला क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में देता हूँ, ये तो थोड़ा क्योंकि इससे थोड़ा सही है पर उसका इसके लेवल का ही है, तो ये वाला तुम्हें समझा देते हैं मित्र, और ये वाला होमवर्क में देते हैं, तुम आराम से करना, मज़ा आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी। देख इसको प्रूव करना है इस क्वांटिटी में, तो LHS ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको खोल दिया जाए, आई जे के डेल जे, और क्योंकि डेल जे है, और ए बी
ए क्रॉस बी का के कंपन। अब इसको भी खोल दिया जाए के एलिमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहे। इधर वापस लिया साइड में, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है लेविस बेटा वाले डेल जे ए एल ए बी एम। अब सुन, ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगा दी, जानते ही हो, इक्वेशन 1 और सेकंड से ये पुटअप कर दिया। अब इनको अप्लाई करना है, इसको इधर अप्लाई करा भाई साहब, इसको इधर अप्लाई करा, डेल आई एल डेल जे एम डेल जे ए एल बी एम, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अब यहाँ पर वही कहानी करनी है मेरे भाई, जैसा पहला करा था। डरना नहीं है, मस्ती से करना है, टेंशन नहीं लेना, गलती करनी नहीं तो फंसेगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, समझ रहा है। आई इज इक्वल टू एम, जे इज इक्वल टू एम, कॉन्जुगेट डेल्टा फंक्शन का लपड़ा है। इसी प्रकार आई इज इक्वल टू एम, जे इज इक्वल टू एल, ठीक, दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। 1 1 करना, दिक्कत नहीं करना। मैंने क्या बताया था, एल और एम को हटा दो और आई और जे रख दो, मैं तो ये करता हूँ, और तुम चाहो तो कोई और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके भाई, तो जे को जे जैसा रखने दिया, एल इज इक्वल टू क्या है, आई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एम है तो एम के इज इक्वल टू क्या लिख दिया, जे लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार क्योंकि ये दोनों 1 हो चुके हैं, ठीक है, तो एल और एम में भी कन्वर्ट कर सकता है, मैं इसमें कोई वायलेट नहीं कर रहा, तू कर दे, क्योंकि मेरे आई और जे में सब अच्छा फ्रेंडली लगता है यार, अच्छा अपनापन सा लगता है आई जे, तो इसलिए मैं उस टर्म में इसमें इसको कन्वर्ट करता हूँ। जिस तुम्हें मुझे फीलिंग आती है मैं उसमें कन्वर्ट करता हूँ, जिसे तुझे फीलिंग आई उसमें कन्वर्ट कर, फीलिंग की बात है दोस्तों। इसी प्रकार डेल जे ए एल बी एम है। इसी प्रकार तू यहाँ पर डेल जे को कुछ चेंज मत कर, ठीक है। एल की जगह तू आई एल इज इक्वल टू क्या है, जे कर दिया। बी एम इज इक्वल टू क्या है, आई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये ऐसा चलता आई रहा है कल ऑफ ए क्रॉस बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर डिफरेंशियल हो रहा है डेल अपॉन डेल एक्स जेड का ए आई बी जे, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा भाई, ए आई बाहर निकलेगा, इसका फिर बी जे के साथ होगा, फिर बी जे बाहर निकलेगा, फिर इसका ए आई के साथ होगा। टेंशन लेना नहीं है, करना है, क्योंकि 4 स्टेप बनाने हैं, 4 स्टेप बन चुके हैं, एक काम अपना हो चुका है, मामला बैठ चुका है, अब आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ए आई को बाहर निकाल दिया, डेल जे बी जे बन गया, प्लस बी जे को बाहर निकाल दिया, डेल जे ए आई बन गया, डिफरेंशियल है। इसी प्रकार इसका भी वही है, ए जे को बाहर निकाल दे मेरे मित्र, डेल जे बी आई बन जाएगा, बी आई को बाहर निकाल दे दोस्त, डेल जे ए जे बन जाएगा। अब मेरे पास सुन भाई साहब, जब दोनों सेम होते हैं ना, आई डेल, तो भाई ये नहीं बताया तुझे भाई, भूल गया, ए आई बी आई भूल नहीं गया, ए आई बी आई, तो दोस्त इसको डेल जे बी जे को तो क्या कर सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी कर सकता नहीं कर सकता, मतलब डॉट प्रोडक्ट में कर सकता नहीं कर सकता, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी कन्वर्ट हुआ, ए आई बाहर रह गया, बात समझ में आई, इससे ये फीलिंग आ गई। अब बी जे, ये बी जे जब भी सेम दिखे फीलिंग बना देना डॉट प्रोडक्ट की, सेम टेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर बनता है, तो बी वेक्टर डॉट डिफरेंशियल ऑपरेटर, ए आई बाहर निकल गया, बात समझ में नहीं है मेरे मित्र, समझ में आ गया। माइनस सेम की फीलिंग दिख रही है यहाँ पर, जे दिख रहा है, ए जे बी जे, तो भाई साहब जो पहले दिखता है उसको पहले ले ले, फिर ए वेक्टर डॉट डिफरेंशियल ऑपरेटर जे ले, डिफरेंशियल ऑपरेटर ले ले, ठीक है। बी आई इधर आ जाएगा, बी आई बच गया, इसी प्रकार इस पर ए आई बच गया, ए आई इधर आ गया, बी आई डेल जे ए जे, तो डेल जे ए जे मिल गया डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, बात समझ में आई नहीं है मेरे भाई, आ गई। तो बस कुछ नहीं है, ए डाइवर्जेंस ऑफ बी, माइनस इधर वाला को इधर ले लिया, माइनस बी इसको इधर भेज दिया, मतलब रियल कर दिया, मतलब इधर दिखने में अच्छा लगे, याद करने में फीलिंग आ जाए। एक कुछ याद नहीं करना, सुन ले मेरी बात, ए को ठोक इधर, डाइवर्जेंस ऑफ बी, माइनस लगा, बी बाहर निकाल, डाइवर्जेंस वही का, प्लस अब इंटरचेंज कर दे, बी डॉट ए को उधर भेज दे, क्योंकि ए हमेशा पास रहता है डाइवर्जेंस के, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ भाई, माइनस ए डॉट बी, इसको उधर भेज दे, क्योंकि बी के पास हमेशा माइनस है तो बाहर रहेगा माइनस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास एक बंदा मेरे से क्वेश्चन पूछा भाई कि जो तू कर रहा है ना, बी डॉट डेल वेक्टर इज इक्वल टू, ये दोनों सेम होते हैं, मैंने नहीं होते भाई, ये तेने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये सेम होते हैं, बट ये सेम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर आ चुका है, तो डाइवर्जेंस तो बी वेक्टर डॉट डाइवर्जेंस डेल वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मित्र, तो ये भी पूछेगा, पूछ मेरे भाई पूछ, कौन मना कर रहा है। तो तू बी वेक्टर डॉट ए करेगा तो यहाँ पर तो बी एक्स डेल एक्स आएगा,
प्लस बी वाई डेल वाई आएगा, बी जेड डेल जेड आएगा, बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डेल एक्स बी एक्स आएगा, डेल वाई बी वाई आएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, बट यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ेगा। फीलिंग आ रही नहीं आ रही? तो ये इस कारण ये दोनों इक्वल नहीं होते, बट ये इक्वल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों स्केलर बनते हैं, एक्स बी एक्स कर या बी एक्स ए एक्स कर, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक की कहानी थी अपनी 40 मिनट तक की। ये क्वेश्चन तुझे होमवर्क में देता हूँ, ये प्रॉपर्टी तू प्रूव करके ला, टेंसर क्वांटिटी से प्रूव करके लाने हैं, अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो ये एपिसोड कैसा लगा भाई तुझे बताना कमेंट में, कैसा भी लगा। देखा हो तो पूरा यहाँ तक जो टिका है वो, मतलब आप में से कोई भी बंदा, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि टिका हुआ है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक कमेंट कर देना, और लाइक दबाओ तो दबा दो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।